हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। आशा करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हमारे इस सेशन से आप लोगों को बहुत लाभ मिल रहा होगा और मिलेगा, ठीक है। 100% आप लोग लिख के रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, इसमें जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज, मैं हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज मतलब कि एकदम लाइन से चल रहा हूँ, क्रम वाइज मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग खुद मिला लीजिएगा बुक को, तो आपको मिलेगा कि हाँ, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो पेपर दे रहे हैं उन्हें पता भी होगा कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं। उससे पहले मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस बार जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी जो है सरकारी नौकरी लग जाए, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। देखिए, दोस्त तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, ठीक है। सोच तो हर कोई लेता है। तो देखिए, अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए, ठीक है। बिना तड़प के, बिना मेहनत किए आप कुछ पा नहीं सकते हैं। अगर सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, उसके बाद ही आपका आगे का काम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास लाइए कि हाँ, मैं ये काम जो है कर सकता हूँ, और उसके बाद उस पर एकदम तन मन से लग जाइए और देखिए आपको सफलता 100% है मिलेगी, ठीक है। तो आइए हम बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म से में दोस्तों जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था। तो देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। जैन धर्म एक महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक है आपका प्राचीन इतिहास का, जो क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। परीक्षा में कोई भी परीक्षा होता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो देखिए, आइए हम बता दें सबसे पहले दोस्तों, जो जो जैन धर्म है इसके जो संस्थापक थे और प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे, ठीक। लेकिन वास्तविक संस्थापक हम लोग किसे कहते हैं? महावीर स्वामी को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने 4 महाव्रतों को जोड़ा था इसमें, ठीक है। और जो 4 महाव्रत जोड़े थे और जो 5वां महाव्रत जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य, वो किसके द्वारा जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था आपका जो वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा इसे आप लोग, ठीक है। अब आइए हम बताते हैं, इसको डिटेल में चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिएगा आप लोग, देखिए जैन धर्म के बारे में बता दें। देखिए, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे, ठीक है। इन्हें धर्म का संस्थापक माना जाता है। इस धर्म में दोस्तों यानी कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। और जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, ठीक। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैन धर्म में दोस्तों कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न किसमें थे? तो जैन धर्म में कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसे याद रखिएगा, ठीक है। महावीर ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य है वो से महावीर स्वामी ने ही जोड़ा था। तो याद रखिएगा, जैन धर्म दोस्तों अनिश्वरवादी थे, ठीक है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यानी कि हमारा जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था, कहाँ हुआ था। तो वैशाली ऑप्शन में था। जय और कुंडा ग्राम भी आप याद रखिएगा। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। माता का नाम त्रिशला, ठीक। ये सभी देख लीजिए। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया था, ठीक है। और 42 यानी कि 12 वर्ष बाद इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी ऋचपालिका नदी के किनारे, याद रखिएगा इसे, ठीक है। और इनको जो मृत्यु हुई थी निर्वाण, वो पावापुरी में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। इसके साथ में दोस्तों, जो जैन की महासंगीतियाँ यानी कि 2 संगीतियाँ हुई थी जैन की, ठीक है। जो पहली वाली आपकी हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी वाली जो हुई थी वो बल्लभी में हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो पहली वाली आपकी संगीति हुई थी इसमें जैन धर्म 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत भाषा में दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ यानी कि दोस्तों जो तेलुगु ग्रंथ है आमुक्तमाल्यदा, ये किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बता दें दोस्तों, जो आमुक्तमाल्यदा है वो आपकी कृष्णदेवराय की रचना है। इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो अब इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन से हम लोग अभी जितने भी महत्वपूर्ण समाज थे उन सबके बारे में चर्चा करेंगे और उनके संस्थापक के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो प्रार्थना समाज है इसके जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडु थे। इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए हम अन्य समाज को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स हो गए। आत्मीय सभा के जो थे राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज के राजा राम मोहन राय, ठीक है। ब्रह्म समाज के भी राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। तत्वबोधनी सभा के देवेंद्रनाथ ठाकुर, देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा के एम जी रनाडे थे, ठीक है। प्रार्थना समाज देखिए लिखा है एम जी रनाडे और आत्माराम पांडु, ठीक। वेद समाज घरेलू नायडू हो गया, ठीक है। इसके बाद आर्य समाज देख लीजिएगा महत्वपूर्ण दयानंद सरस्वती, ठीक है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है वो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ठीक है। वेलूर मठ आपका विवेकानंद जी के द्वारा शुरू हुआ था। इसे याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। अभिनव भारती भी पूछता है, तो ये विनायक दामोदर सावरकर हो जाएंगे इसके, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1913 में लाला हरदयाल ने की थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है, खुदाई खिदमतगार, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां की है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार, इन दोनों में अंतर है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
अब भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो देखिए दोस्तों, कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट जो यंत्र होते हैं दोस्तों, मापने की इकाइयाँ होती हैं, ठीक है? उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी आगे बताएंगे आपको अन्य महत्वपूर्ण, ठीक है? देखिए जो वायु दाब होता है, इसके मापने की इकाई को हम लोग जो बोलते हैं वो बैरोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, हाइड्रोमीटर। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में, ठीक? तो हाइड्रोमीटर जो होता है वो आपका द्रवों की आपेक्षिक घनत्व को मापता है, ठीक है? और जो आपका हाइग्रोमीटर होता है ये वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग इसमें गलती कर बैठेंगे, ठीक है? तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक? अगला देखिए यहाँ पर मोनोमीटर देख रहे हैं आप। मैनोमीटर जो है आपका गैस का दाब ज्ञात करने का मदद करता है, ठीक है? माइक्रोमीटर देख लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है ओडोमीटर, जो कि पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम आता है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद देखिए सिस्मोग्राफ आपका भूकंप का पता लगाने के लिए होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पीडोमीटर दोस्तों गति को दर्शाता है, इसे देख लीजिएगा आप लोग। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए जो ग्रीन हाउस गैस यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाता है एक, ठीक है? जैसे कई तरह के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए अभी इसमें बताएंगे आपको, ग्रीन गैस याद करने की ट्रिक भी बताएंगे आपको, ठीक? तो देखिए ग्रीन हाउस गैस के लिए जो उत्तरदायी होता है आपका, उसके बारे में भी आपको हम डिटेल में पूरा जानकारी देंगे। देखिए जो ग्रीन हाउस गैस के उत्तरदायी अधिकतर तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है? अब आइए हम लोग इसके बारे में पता लगाते हैं। उससे पहले हम आपको ग्रीन हाउस की जो गैसें हैं उनको याद करने की ट्रिक देखिए यहाँ पर लिखा है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ओ मीना कल काजल लगाना, ठीक है? अब इसका देखिए, ओ से हो जाएगा ओजोन, मी से मीथेन हो जाएगा, ना से नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, का से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जल वाष्प हो जाएगा। तो ये याद करने की ट्रिक है, ठीक है? ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसें थी। देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के लिए जो उत्सर्जन होता है इनका, इसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था आपका, जिसे हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, महत्वपूर्ण है, ठीक है? इसके बाद दोस्तों ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसका मुख्य गैस कौन सी है? तो CO2 है, ठीक है? इसके बाद देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? भोपाल में दोस्तों जो गैस त्रासदी हुई थी आपकी 1984 में हुई थी, ठीक है? उसमें सब कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण ये दुर्घटना हुई थी, ठीक है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। लाफिंग गैस किसको कहते हैं दोस्तों? तो N2O को हम लोग लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस कहते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। अगला देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटी का संविधान का, ठीक है? संविधान में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। सबसे पहले ये बता दें दोस्तों, पहले भाग में आपका राज्य संघों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? दूसरा भाग आपका नागरिकता से संबंधित है, ठीक? और जो 5 से 11 का आर्टिकल तक आपका है नागरिकता, ठीक है? और उसके बाद दोस्तों 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है? 12 से 35 तक आपका मूल अधिकार दिया हुआ है, ठीक है? तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, ठीक? और मूल अधिकार में अभी हम डिटेल में बताएंगे आपको कौन कौन से मूल अधिकार आपके दिए गए हैं। तो इसमें देखिए, जो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है आपका आर्टिकल 21 में दिया गया है। बाकी ऑप्शंस का हम लोग अभी डिटेल में पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है? तो आइए चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है हमारे वर्तमान में 6 हैं, लेकिन अगर पूछेगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार मूल संविधान थे। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया था, ठीक है? तो वर्तमान में सिर्फ कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, समानता का अधिकार हो गया 14 से 18 आर्टिकल, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से 24 है, ठीक है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 है, ठीक है? और महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ठीक है? अब आइए हम लोग जानते हैं इन सभी आर्टिकलों के जो इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए आर्टिकल 14 में आपका जो दिया हुआ क्या दिया है? विधि के समक्ष समता, ठीक है? बाकी आप लोग उसका मतलब पढ़ लीजिएगा, ठीक? 15 में लिखा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, ठीक? अनुच्छेद 16 देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इसी में WEWS OBC को जो छूट दी होती है तो इसी के तहत दी जाती है, ठीक है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 पूछता है बहुत बार एग्जाम में। तो आर्टिकल 17 आपका अनटचेबिलिटी से, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत है। 18 आपका उपाधियों का अंत है, इसे याद रखिएगा, ठीक है? आर्टिकल 19 में दोस्तों 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे संपत्ति के जो अर्जित किए गए अधिकार उसे हटा दिया गया था, ठीक है? 19(1) क में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता भी आपको 19(1) के क में ही है, तो इसे याद रखिएगा। सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी इसी में दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 से इसे जोड़ा गया था, तो इसे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? आर्टिकल 20 देख लीजिएगा, दोष सिद्धि के संबंध में है, ठीक है? और जो आर्टिकल 22 है आपका, देखिए यहाँ कुछ दशाओं गिरफ्तारी से संरक्षण हो गया आपका, ठीक? 21 का महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें आपका शिक्षा का अधिकार दिया है। 23 का देख लीजिएगा। 24 में देख लीजिए, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को दोस्तों, ठीक है, श्रम प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है? अब 29-30 देखिए, ये अल्पसंख्यकों के लिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछता है, ठीक है? आर्टिकल 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा था मेरे कई बार पूछा गया एग्जाम में ये। अब आता है महत्वपूर्ण आर्टिकल आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर थे, इन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को कहा है, ठीक? इसमें दोस्तों 5 प्रकार की रीटें दी गई हैं। तो आइए हम देखते हैं 5 प्रकार की रीटें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैवस कार्पस, ठीक? परमादेश मेंडस हो गया, ठीक है? प्रतिषेध प्रोविजन हो गया आपका, उत्प्रेषण आपका शेरी सीरियो हो गया, ठीक? अधिकार परीक्षा आपका क्यू वारंट हो गया, ठीक है? इन रीटों को न्याय का झरना कहा जाता है, ठीक है?
अब देखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में देख लीजिएगा, परमादेश क्या है उसे देख लीजिएगा, और प्रतिषेध क्या है उसे देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। प्रतिषेध के बारे में देख लीजिएगा, उत्प्रेषण और अधिकापेक्षा, ये सभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी दोस्तों कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा होगा, उससे पहले बताएं दोस्तों आपका 1953, यानी कि 1953 में ये गठन हुआ था इसका, और राज्य वो था आंध्र प्रदेश। जो फजल अली आयोग यानी कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, उसके तहत फजल अली आयोग बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, उसके अध्यक्ष थे फजल अली, ठीक। तो उन्हीं के आधार पर दोस्तों उन्होंने ये भाषाई आधार पर ये आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया था। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ। तो अभी देखिए जीएसटी दोस्तों एक प्रकार से बता दें आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया आजकल के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जीएसटी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक। और इसकी जो दोस्तों ये लागू हुआ था भारत में, ये जुलाई 2017 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा भाई। हम आगे इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, जो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया गया था वो विजय केलकर समिति, पूछता है ये कि जीएसटी किसके समिति के आधार पर बनी थी, तो जीएसटी जो होता है वो विजय केलकर समिति पर, ठीक है। जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति थी तो असीम दास गुप्ता, याद रखिएगा। जीएसटी परिषद का गठन किया गया है, उसके इस आर्टिकल में है तो अनुच्छेद 279A में है, महत्वपूर्ण है, ठीक। जीएसटी परिषद में शामिल कुल सदस्यों की संख्या 33, ठीक। और जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो वित्त मंत्री होता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था तो वो 122वां था और 101वां संविधान संशोधन था, ठीक है। उसके बाद देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी तो 8 सितंबर 2016 को दी थी, ठीक है। और जीएसटी बिल का सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य आपका असम हो जाएगा और सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन वित्त मंत्री होता है, ठीक। और जो जीएसटी है वो दोस्तों कनाडा के मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद अन्य बैंकों के यहाँ देखिए, अब चारों ऑप्शन जो देख रहे हैं ना, ये चारों ऑप्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। महत्वपूर्ण योगदान है इसका, और ये समझ लीजिए कि एग्जाम की दृष्टि से चारों ऑप्शन आपके महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन में दोस्तों आपका बताएंगे अभी हम, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दूसरा वाला एसबीआई की स्थापना। तीसरा वाला देखिए, इसमें बता दें दोस्तों, जो आपका तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं, इस 1 अप्रैल 1935 को ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा, भारत में पहला जो व्यापारिक बैंक है दोस्तों 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया खोला गया था। इसके पश्चात 1790 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1881 में स्थापित अवध दोस्तों कमर्शियल बैंक किस भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था, ठीक है। किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था, तो अवध कमर्शियल बैंक, ठीक। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक दोस्तों है वो पंजाब नेशनल बैंक, पूछता है एग्जाम में कि पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, ठीक है। 1921 में दोस्तों 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। बैंक ऑफ, जिसमें आपका शामिल था बैंक ऑफ बॉम्बे था, ठीक है। इसके अलावा बैंक ऑफ आपका कई 3 तरह के बैंक ऑफ मद्रास, ये सब शामिल थे इसमें, 3 प्रकार के, ठीक है। तीनों को मिला करके बनाया गया था भारतीय इंपीरियल बैंक, ठीक। उसके बाद देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक। इसके बाद देख रहे हैं आप लोग, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम क्या रखा गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। 19 जुलाई 1969 को दोस्तों 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दूसरा जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 15 अप्रैल 1921 को 80 में 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। दोनों इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, जो 14 हुआ था और जो 6 बैंकों का हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक। तो देख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग, ठीक है। सर दोस्तों जो बता दें, आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो आपके सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और अगर पूछ ले कि प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन, तो सीडी देशमुख हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं के समय में बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक। बैंकों के राष्ट्रीय के समय के जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा जो थे वो आरबीआई के गवर्नर थे, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्तुति की थी, यानी कि जो आरबीआई वो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, जो आकाश का रंग वो आपका जो है वो क्या बोलते हैं, अपवर्तन के कारण नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि तारों का टिमटिमाना तो आपका प्रकीर्णन की वजह से होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, रबर दोस्तों, रबर का जो वल्कनीकरण किया जाता है यानी कि वल्कनाइजेशन, उसमें प्रयुक्त जो अधातु है कौन सी होती है, तो सल्फर होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, रबर के वल्कनीकरण में सल्फर का प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, रबर के वल्कनीकरण का आविष्कार 1839 में चार्ल्स गुडईयर के द्वारा किया गया था, ठीक है। जो सल्फर इसका परमाणु संख्या 16 है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके हम लोग S से प्रदर्शित करते हैं। अगला, पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है। देखिए दोस्तों, पीलिया जो रोग है वो आपका किसे प्रभावित करता है, तो आप लोग बताएंगे, बता दें आपको दोस्तों, पीलिया रोग है आपको वो यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब आइए हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं इस पर। तो देखिए यहाँ पे कुछ बीमारियां दी हैं, जैसे कि विषाणु वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए विषाणु वायरस से पूछता है कि कौन सा रोग विषाणु से संबंधित है, तो एड्स हो गया आपका, ठीक, HIV विषाणु का नाम है, डेंगू हो गया, इन्फ्लुएंजा, चेचक, आप सभी लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है, रेबीज हो गया, ये सभी आपके कौन से हैं, वायरस से होने वाले रोग हैं, ठीक। मानव रोग दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जो पहला वाला देख रहे हैं आप लोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, यानी कि मलेरिया जो है आपका वो किसे प्रभावित करता है, तो तिल्ली और आरबीसी को, पायरिया आपका मसूड़ों को, सोने की बीमारी मस्तिष्क को, पेचिस आंत को, और कालाजार अस्थि मज्जा को, ठीक है। इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए टिटनेस आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, हैजा आंत को प्रभावित करता है, टाइफाइड आंत को, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण है। अब अगला देखिए आ गया, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपका महत्वपूर्ण दिवस आपका एग्जाम में पूछ ही लेता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो विश्व जो हीमोफीलिया दिवस है ये आपका मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ठीक है। और सभी ऑप्शंस के बारे में हम पोस्टमार्टम करते हैं, देखिएगा अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण दिवस। विश्व 8वें चेतना दिवस 2 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस महत्वपूर्ण दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वीरता दिवस 9 अप्रैल को, अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ठीक है। अब विश्व हीमोफीलिया दिवस यहाँ पे गलती हो गई है, ये आपका 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, ये ऑप्शन जो गलत हो गया है यहाँ पे 17 अप्रैल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल हो गया, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व दोस्तों पृथ्वी दिवस आपका हो गया 22 अप्रैल, ठीक। और विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। अगला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ONGC, ठीक है, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, जो ONGC है इसके अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है उसके बारे में अभी आपको बताएंगे हम। तो देखिए अभी डिटेल में चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। देखिए जो रेलवे बोर्ड के CEO नियुक्त हुए हैं वो आपके अनिल कुमार लोहाटी हुए हैं, ठीक है। साजी कावे का नाम देख रहे होंगे, ये नाबार्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक। विनीत कुमार KVIC के अध्यक्ष हो गए, अरुण कुमार सिंह आपके ONGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसे याद रखिए, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे करंट अफेयर्स का पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया। देखिए तो MV गंगा जो विलास क्रूज है आपका वो वाराणसी में शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं, हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2022 और 23। देखिएगा ये पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार इट राइज स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है, तो भोपाल रेलवे स्टेशन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रसार भारती के CEO किससे नियुक्त किया गया है, तो गौरव द्विवेदी को। G20 दोस्तों 2023 का अध्यक्ष कौन देश है, तो भारत है। अगला देखिए, चंद्रमा के जो मिशन शुरू हुआ है आर्टेमिस 1 रॉकेट किसने लॉन्च किया है, तो नासा ने लॉन्च किया है, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बाजरा मिशन शुरू किया है, तो असम के, ठीक है। अगला देखिए, डॉक्टर CV आनंद बोस किस राज्य के राज्यपाल बने हैं, तो पश्चिम बंगाल के। ONGC के अगले प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो अरुण कुमार सिंह को, ठीक है। गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, तो दलाई लामा को, ठीक है। किसने हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है, तो विनीत कुमार, ठीक है, KVIC। संगाई महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो मणिपुर में शुरू हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। अगला, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हाल ही में IOA मानी दोस्तों, IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक जो आपका संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ, उसकी जो महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है, तो PT उषा बनी है। भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है, तो हैदराबाद में खोला गया है, ठीक। ONGC के अध्यक्ष आपके अरुण कुमार सिंह हैं। हाल ही में भारत का जो दोस्तों, भारत कहाँ पर जो है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा, तो फिजी में करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। नाबार्ड के अध्यक्ष साजी कावे हो गए। MC दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है, तो बाबी किन्नर, ठीक। सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो हिमाचल प्रदेश के, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को समर्पित किया है, तो गोवा में, याद रखिएगा इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब तक दोस्तों हमारी जो 8 जो थी राष्ट्रीय पार्टियां थी, लेकिन 9वीं जो पार्टी बन गई है वो आपकी आम आदमी पार्टी हो गई, जिसके हेड कौन है, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अगला देखिए, सूर्य किरण दोस्तों जो एक्सरसाइज होता है वो भारत और नेपाल के बीच होता है। FIFA वर्ल्ड कप 2022 किस टीम ने जीता है, तो अर्जेंटीना ने। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, कतर में हुआ था, ठीक है। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता। किसने हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है, तो सरगम कौशल। पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मान किया गया, सोनाक्षी सिन्हा को। लोसार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। देख लीजिएगा, हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, तो नेपाल के। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO किसे बनाया गया है, तो अनिल कुमार लोहाटी को, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इजराइल के। इसे याद रखिएगा। देखिए आज का इंपॉर्टेंट दोस्तों टुडेज क्वेश्चन, यानी कि आज का क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, 4 ऑप्शन है आपके पास, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ठीक है। और एक कमेंट जरूर किया करिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशनल मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा मोटिवेट किया करिए हमें भी, मैं आपको करूँगा, इससे दोनों लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।